डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है। वो आपका 12th में भी मिल जाता है, बीएससी में भी, हायर इंजीनियरिंग करेंगे उसमें फिजिक्स में भी आता है। कई कंपटीशनों में बहुत अच्छा चैप्टर है, अपने आप में वेटेज रखता है। हर क्वेश्चंस का निचोड़ होता है, डिफरेंशियल भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, इक्वेशंस का भी है। ठीक है, सभी चीज़ों का मिक्सअप है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी बहुत आसानी से सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा जानिए। बेसिक फंडामेंटल देखिए क्या होता है। उसके आगे क्वेश्चंस कराता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के, नीचे से ऊपर की ओर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन दो शब्दों से मिलकर बना है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशंस की बात कर लेता हूँ। इक्वेशंस वो चीज़ें होती हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कुछ नंबर दिया है, x प्लस 4 इक्वल टू कुछ नंबर दिया, वो एक वेरिएबल्स की होती है, तो उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा इक्वेशंस। इक्वेशंस में कई नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हुई, एक इक्वेशंस है। x बराबर यहाँ पे 5 हो गए, एक वेरिएबल्स की इक्वेशंस है। यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 वेरिएबल्स हो गए। इक्वेशंस में क्या है, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, स्क्वायर यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशंस कहलाती है, क्वाड्रिक इक्वेशंस। इसका नाम हो जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एल्जेब्रिक इक्वेशंस समझ में आ रहा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस मिल सकती है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेन थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्या हुई, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो गई। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो जाती है। ऐसे हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल पावर हो जाती है, लॉगरिथम इक्वेशंस हो जाती हैं। मेनी प्रकार की ये क्या है, इक्वेशंस के रूप हैं, इक्वेशंस को ड्राइव करने के तरीके हैं। इक्वेशन समझ में आ गया। इक्वेशंस हमारे पास किसी भी नंबर के आगे 0 होना जरूरी है तब इक्वेशंस होती है। इक्वेशंस मतलब इधर की वैल्यू उसके इक्वल टू प्रूव कर दें या उसके बराबर कोई नंबर दिया हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इक्वेशंस कहलाती है। इक्वेशन समझ में आ गया। अब आते हैं डिफरेंशियल्स पे। डिफरेंशियल्स सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंशियल्स क्या बला है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर ली थी। इक्वेशंस की बात करने के बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस कह रहे हैं एनी इक्वेशंस हैविंग यानी कि किसी भी इक्वेशंस के पास, कोई भी इक्वेशंस के पास, किसी भी समीकरण के पास क्या होना चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशेंट। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कोफिशेंट, डिफरेंशियल कोफिशेंट। 3 वेरिएबल्स होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, जो y, और इंडिपेंडेंट x पे डिपेंड रहता है जो y, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाता है। ठीक है, और कोफिशेंट y, कोफिशेंट मतलब कोफिशेंट ऑफ डिफरेंशियल वेरिएबल। कोफिशेंट डिफरेंशियल वेरिएबल क्या कहलाता है, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ये क्या हुआ, ये डिफरेंशियल कोफिशेंट हो गया। डिफरेंशियल कोफिशेंट ये भी तो है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये भी डिफरेंशियल कोफिशेंट है। ठीक है, इसको डिफरेंशियल कोफिशेंट को मैं इधर थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसका बहुत अच्छा रोल्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जब तक डिफरेंशियल कोफिशेंट आप नहीं समझ रहे हैं, इसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले डिफरेंशियल कोफिशेंट समझिए, फिर उसके बाद डिफरेंशियल्स बता रहे हैं क्या क्या होता है। के वेरिएबल डिफरेंशियल को हम देखो ये लिख सकते हैं, डिफरेंशियल की बात कर रहा है, डिफरेंशियल जैसे हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम डी वाई से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या इसे y1 से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे इक्वल हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, या y1 भी होता है, या y डैश भी लिखते हैं। ये सभी लिखने का तरीका है। यहाँ पे d डैश भी लिखा है, d डैश, ये समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब एक बार डिफरेंशियल इसका ये y1 है, ये समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y2, या इसको लिखेंगे y डबल डैश।
समझ रहे, ये सभी लिखने के तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुई है, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया। हम उसे डिनोटेड करते हैं, किस प्रकार से डिफरेंशियल को डिनोट करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले डिफरेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, d3y/dx³ इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y⁻3, समझ रहे बात, या हमने इसको लिख दिया y3, ठीक है। y3 मतलब ये y3 नहीं है, इसके रेफरेंस में लिखा जा रहा है यहाँ पे y3, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहा है, वहाँ पे जो सिंबल लिखा होगा उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d³y, ठीक है। ये समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रही है यहाँ पे, केवल डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ जिसमें हमारे पास ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गए, इक्वेशन भी बता दिया, इक्वेशन की स्क्वायर y/dx प्लस y dy/dx इक्वल टू 5, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। या इसको मैंने ऐसे लिखा dy/dx प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे भी dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। समझ आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये d²y/dx² प्लस क्या, प्लस हमारे पास साइन dy/dx ब्रैकेट में प्लस 5 इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा dy, ठीक है। तो कौन सी नहीं होती ये बताइए, कौन सी क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है। देखिए यदि यहाँ पे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है d²y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। यहाँ पे d²y/dx² प्लस 5 ये भी है, d²y/dx² इक्वल टू a, या d²y/dx² इक्वल टू b। ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a ये क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जो बदल रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए, मैंने बताया आप लोगों वीडियो देखिएगा हमारी। तो ये क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है, ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। समझ आया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के आगे पार्ट में चलते हैं। इसी में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है डिग्री, एक ऑर्डर। दो चीज़ें हमारे पास काउंट होती हैं, डिग्री और ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले डिग्री, ठीक है, डिग्री और ऑर्डर, ठीक, डिग्री और ऑर्डर। डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या कहा जाता है, उसे बता रहा हूँ, समझिएगा। डिग्री का मतलब जो कितनी बार उसके पावर में लिखा है, डिग्री। डिग्री मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, ये इसकी डिग्री 1 हो गई। इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री 1 है, समझ आ रहा बात। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, ये स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, ये इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, समझ आ रहा बात। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1, समझ रहे बात। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री की बात की जाए कितनी है, 1, डिग्री की बात करना। डिग्री का मतलब होता है घात, यहाँ पे घात लिख सकते हो ऐसे, घात, ठीक। डिग्री का मतलब घात और ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, कोटि, ठीक। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, वो कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है। तो ये यहाँ पे इसकी बात करेंगे, इसी में बता रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या कहा, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे x² होता है, सॉरी लिखना भूल गए, यहाँ पे
स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 बार डिफरेंशियल किया गया है। अब वो दिख रहा ना 2 बार डिफरेंशियल किया गया, ये 2 बार डिफरेंशियल किया गया, इसका 1 बार डिफरेंशियल किया गया, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर, इसका मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें डिग्री और ऑर्डर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं डिग्री ऑर्डर के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिग्री और ऑर्डर निकालिए, क्वेश्चंस आता है कभी भी पूछा जाता है इसकी डिग्री कितनी, इसकी ऑर्डर कितने। क्वेश्चन देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा था, डिग्री और ऑर्डर की बात कर रहा था। डिग्री मतलब होता है जो इक्वेशंस होगी इसकी सबसे बड़ी पावर, वो ऑर्डर का मतलब अब कैसे जानेंगे ऑर्डर, ठीक है। हम क्वेश्चंस को लेते हैं जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले मैं मेरा क्वेश्चन चेक करने का आपका फार्मूला होना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, याद करने का तरीका होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल की गई है, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशियल की जाएगी उसको सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब ओ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा इसका ओ, यहाँ पे इसका लिखा ओ। ओ का मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि ओ मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशियल किया गया है, डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है। तो इस इक्वेशंस को सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कहाँ किया गया, यहाँ तो वाई है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशियल किया गया, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार ज़्यादा डिफरेंशियल हो गया, तो ये 2 इसका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर हो गया 2 ऑर्डर हो गया। जो ऑर्डर होगा उसी की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है, उसी की पावर क्या कहलाती है, डिग्री। तो उसकी पावर कितनी यहाँ पे, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसको हमने इसे लिख दिया डिग्री। डिग्री कितना हो गया 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब डी वाई अपॉन x3, यहाँ पे डी क्यूब मतलब 3 बार ऑर्डर है, 3 डिफरेंशियल है, यहाँ पे 2 ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे पावर 5 है, तो उससे मतलब नहीं। हमने क्या कहा, जो ऑर्डर जितनी बार अधिक होगा उसको देखते हैं ऑर्डर सबसे पहले। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, हमने लिखा यहाँ पे ऑर्डर ओ कितना हुआ, ओ हो गया आपका इसका 3 समझ में आया, ओ इसका हो गया 3, ओ समझ में आ गया 3। ओ का मतलब 3 का ऊपर घात कितनी, 3 के ऊपर घात कितनी भाई साहब, 3 के ऊपर पावर कितनी है, 3 के पावर ऊपर कितनी है, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 है। 5 नहीं लेना है, बड़ी नहीं लेना है, जो हमारे पास ऑर्डर होगा ऑर्डर के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिनोट करना है, उसको नोट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया डिग्री, ये ऑर्डर हो गया, ये डिग्री हो गया। समझ में आ रही बात। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या है लॉग, और ध्यान रखिएगा लॉग हमारे पास अंडर रूट साइन रूट नहीं होने चाहिए डिग्री ऑर्डर निकालने में, ये फ्री होने चाहिए, तभी हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, डिग्री तभी निकालेंगे, नहीं तो अनडिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग है, लॉग को इधर से हटाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई की पावर ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, ये क्वेश्चंस यहाँ पे इधर से हम लॉग हटा रहे हैं, तो इधर हो गया ई की पावर ई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 नहीं होता है, ई की पावर ई 1 नहीं होता है, ई की पावर log 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइन है, ये डिफाइन नहीं हो सकती, इसके लॉग और ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा इसका लॉग और ऑर्डर हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल नहीं सकते इसकी। यहाँ पे जब ये भी ये खोलेगा तो उसको मैं आगे बताता हूँ कैसे नहीं निकाल सकते। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट को सबसे पहले फ्री कर देते हैं। हमने बताया सेन का साइन ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल पावर में, लॉगरिथम में डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसको फ्री कर देना चाहिए, तभी आप उसके डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, डिग्री नहीं फाइन कर सकते, अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं बोथ साइड, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल प्लस 3 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस बन जाता है हमारे पास, क्या इसका ऑर्डर हो जाता है, ओ हो गया 2 और डिग्री हो गई 2, ठीक है। तो ये ऑर्डर और डिग्री निकल आया, ऑर्डर डिग्री निकल आया ना,
समझ में आया? ऑर्डर और डिग्री फाइन हो गया। ऑर्डर डिग्री ज्ञात होने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 2 है, तो इधर से भेजेंगे वहाँ, उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास हो गया। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा है, इसका नहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हमारे पास 2, तो इसका ऑर्डर हो गया ओ हो गया 2, और डिग्री इसी की डिग्री जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर की जितनी डिग्री पावर में होती है उसी को हम काउंट करते हैं, डिफाइन करेंगे उसी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 1, तो ये डिग्री हो गई 1 और इसका हो गया। आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो क्वेश्चन कैसे ऑर्डर डिग्री डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 हटाएंगे, ये 4 हटा दिया यहाँ से, तो ये अगले में बन जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल टू d4y अपॉन डी एक्स 4 का होल 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री हो जाएगी 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिग्री एंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पे e की पावर ई लॉग टीगो नहीं होना चाहिए, ये होंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा, यानी कि डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर से इसको गायब करते हैं। तो यहाँ पे इसको गायब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर से हटा इधर आ गया, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को अनडिफाइंड कहा जाता है, डिग्री ऑर्डर नहीं निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, इनको सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस आगे अगली वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा। आप इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस दिया होगा, कितने ऑर्डर निकालेंगे, कितनी डिग्री होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले आगे, धन्यवाद।